to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga till the day I die. हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हैं सागर अली व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के रिलेटेड। मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है खुद ब खुद या किसी और से करवाया है, तो बहुत सी गलतियां हैं उसमें। बहुत से मुझे टेक्स्ट भी आ रहे थे और इसकी सॉल्यूशन भी मैं हज़ार स्टूडेंट्स को अलग अलग तो नहीं दे सकता, प्रोबेबली एक दो को दे रहा था मैं। सो बहुत सी मिस्टेक्स हैं जो कि इशू आगे की चल के कर सकती हैं, और अभी स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि यार क्या करें। तो मैं सारे इश्यूज़ को यहाँ पर मैंने लिख दिया है और मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। ठीक है, वीडियो एंड तक देखें और इशू को प्रॉपरली समझें। ऐसे ना वीडियो को आधा छोड़ के फिर मैसेज कर रहे हो, सर सागर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। सो यहाँ पर मैं पूरी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, कहाँ से लेके, अगर स्पेलिंग एरर है, कैंपस एरर है, डॉक्यूमेंटेशन एरर है, मार्कशीट नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखें ब्लू एंड वाइट प्रोफाइल। अगर ब्लू एंड वाइट प्रोफाइल आपका प्रॉपरली अपलोडेड है, चाहे ब्लू हो या वाइट हो, दोनों कॉमन है। ओके, दोनों लीगल है, लेकिन ऐसे नहीं कि ये स्टाइल लगा के फिर पीछे ब्लू लगा दिया हो एडिटिंग में, ऐसे नहीं होगा। प्रॉपर जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है, चाहे ब्लू हो या ब्लैक हो, आप अपलोड कर लें। ठीक है, सो कोशिश करें वो अपलोड करें जो कि वहाँ पर रिक्वायर्ड है। ओके, देखो अगर प्रोफाइल वेरीफाइड है, मसलन प्रोफाइल डॉक्यूमेंटेशन जो आपने रिक्वायरमेंट फिल की है वो अगर वेरीफाइड है, तो आपका जो फॉर्म है वो ओके हो गया। लेकिन ये वेरीफाई हो गया है, फिर भी ये पेंडिंग आ रहा है नीचे। बहुत से स्टूडेंट्स के जो है ना पेंडिंग। अब पेंडिंग का कोई इशू नहीं, वेरीफाई होगा लेकिन पेंडिंग है, उसका कोई इशू नहीं। ये सिस्टमिक एरर है, ये आपका एरर नहीं है, उनका एरर है अगलों का। वो कैसे? अगर पेंडिंग होगा ना तो ऊपर आपके 3 ऑप्शंस होंगे, तीनों ग्रीन होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपके अगर 3 ग्रीन है तो आपका वेरीफाई हो चुका है, चाहे आपका पेंडिंग लिखा हुआ हो, नो इशू। ओके, कोई इशू नहीं, स्लिप भी आपकी आ जाएगी। आप एंट्री टेस्ट के दिन भी जाकर बैठ सकते हो एंट्री टेस्ट में, कोई आपको रोक टोक नहीं। समझ गए? परेशान ना हो। देयरफॉर एक दूसरा पेंडिंग का एरर है, पेंडिंग तो है लेकिन पहला या दूसरा ऑप्शन जो है रेड है, बाकी 2 जो है वो ग्रीन है। अब मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से बताऊँगा। यूनिवर्सिटी की ईमेल पे जाओ, जीमेल वगैरह जो होता है उसमें ईमेल पुट करो और स्क्रीनशॉट निकालो, उनको वो पोस्ट कर दो। वो लगा के फ़ोटो लगा के स्क्रीनशॉट लगा के उनके ईमेल पे डॉक्यूमेंट में जाके वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो वहाँ पर लिखो, सिंधी में लिखो, उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो कि भाई मेरा सेकंड ये इशू है, चालान इशू है या कुछ और इशू है, उनको लिखो। प्रोफाइल इशू है, वेरीफाई नहीं, उनको लिखो। तो वो ऑनलाइन जब आएंगे वो कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करेंगे 2-3 दिनों में के अंदर। ठीक है, चाहे पहला इशू हो, दूसरा या तीसरा। रेड जो हो, स्क्रीनशॉट निकाल के पूरा आप वहाँ पर उनको नोट करो कि ये रेड एरिया है, यहाँ पर मेरा इशू हो गया है, काइंडली इसको सॉर्ट आउट करें। और मेरा जो है CNSE उनको भेज दो, पासवर्ड ना भेजो, CNSE भेजो, मेरा CNSE ये है, इनरोलमेंट जो है। तो ये भी हो गया। देयरफॉर नेम इशू, फादर नेम इशू, कास्ट नेम इशू, व्हाटएवर, ये बहुत से बच्चों का हो गया है। सर यहाँ पर एम ज़्यादा मोहम्मद है तो डबल एम या सिंगल एम लग गई, मेरे अब्बू का ये है। इसका कोई इशू नहीं। क्यों कोई इशू नहीं? जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो ये इशू भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। वहाँ पर टीम बैठी है, वहाँ पर आप उनको विजिट करोगे कि भाई मेरा ये फॉर्म में इशू है, काइंडली सही करो। तो मार्क्स का जो इशू होता है वो भी सही करते हैं। ठीक है, स्लिप नहीं आती हमारी तो हम उनके पास चले जाते हैं। तो जब आप एंट्री टेस्ट के बाद कि यूनिवर्सिटीज़ में क्लास लोगे तो हम आपको समझा लेंगे, या वहाँ पर बच्चे जो हैं या वहाँ पर क्लार्क जो हैं वो आपको समझाएंगे यहाँ जाओ। तो एक फिशरीज़ के साइड सामने ही कुछ एक डिपार्टमेंट में वहाँ पर ये सॉर्ट आउट होता है। ठीक है, IT के सामने। तो देयरफॉर मार्कशीट इशू एंड डोमिसाइल इशू। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमारे पास मार्कशीट नहीं, अब्बू जो है बलूचिस्तान का है, हम सिंध गए हैं, ये कुछ ऐसा भी इशू है। मार्कशीट का कोई इशू नहीं इंटर का, क्योंकि जब तक रिजल्ट आए, अगर मार्कशीट आपकी नहीं है इंटर की। ओके, सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी तो वीडियो अभी से कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका ब्लू बैकग्राउंड और वाइट भी हो गया, देयरफॉर वेरिफिकेशन भी हो गई, पैडिंग भी हो गई, ग्रीन डॉट्स भी हो गए, ग्रीन।
देयरफॉर पेंडिंग, और यहाँ पर रेड डॉट का इशू भी हमारा डिस्कस हो गया, नेम इशू का भी डिस्कस हो गया, मार्कशीट और डोमिसाइल का भी इशू। अब यहाँ पर जहाँ पर आपको सेकंड ईयर की मार्कशीट लगानी है 12th के स्टैंडर्ड की, वहाँ पर आप फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगा लें। जहाँ पर आपको डोमिसाइल इशू है, PRC, सी डोमिसाइल वाटेवर, वहाँ पर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा लें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ऑनलाइन अपलोडिंग वर्सेस फिजिकल चेकिंग। अब ये जो ऑनलाइन अपलोडिंग कर रहे हो आप, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, उसमें गैप्स आ सकते हैं, उसमें गलतियां हो सकती हैं, और गलतियां बाद में सही भी हो जाएंगी एंट्री के बाद। असली जो चेकिंग है वो है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की। आप एंट्री टेस्ट दोगे, उसके बाद आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे, आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, डिपार्टमेंट के बाद आप चालान पे करोगे, उसके बाद जो है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंटेशन का होगा। उसमें आप मार्कशीट लेके जाएंगे, 9th मैट्रिक फर्स्ट एंटर, मैट्रिक इंटर की पास सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, उसके बाद डोमिसाइल लेके जाएंगे, तब तक आपका डोमिसाइल भी बन जाएगा, आपका NICB में भी बन जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें फिज़िकली आपको वहाँ पर वेरीफाई करनी होती हैं। ये कब तक होंगी? ये होगा दिसंबर के वक्त का, दिसंबर या जनवरी। या अगर दिसंबर जनवरी तक आप वेरीफाई ना कर सकें, तो जब आपके क्लासेस होंगे फरवरी में या किसी दूसरे मंथ में या उससे पहले, तो जब आपके क्लासेस बिगिन होंगे, वहाँ पर क्लार्क एक ऑफिस होती है, वहाँ हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक ऑफिस होती है, तो वहाँ पर आप भी ये डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं फिज़िकली। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जो है कैंपस इशू। अब बहुत से स्टूडेंट्स का जो इशू है वो है कैंपस इशू का हो गया है, सर यूनिवर्सिटी में रहना चाहते थे लेकिन हैदराबाद हो गया, सर हैदराबाद या दादू का कैंपस या किसी और का, सर दादू में पढ़ना चाहते थे लेकिन मेन कैंपस जामशोर हो गया, तो ये इशू होता रहता है। अब इसका क्या सीन है? आपको एंट्री टेस्ट देनी है, एंट्री टेस्ट के बाद जो है आपकी मार्क्स वगैरह देख के, अगर आपका जामशोर में मिसअंडरस्टैंडिंग से हो गया है, आप जाना चाहते हैं दादू कैंपस में, आप जा सकते हो, लेकिन एक प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन जो होती है वो प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन में आप लिखते हो कि ये इशू हो गया था और काइंडली मुझे डिपार्टमेंट यहाँ पढ़ दो, तो ये एक सिस्टम ये होता है। दूसरा सिस्टम होता है वहाँ पर आप जाके पढ़ो बस, तो आपकी मर्ज़ी, दादू में जाना चाहते हो तो है, जामशोर में जिसमें आपका लग गया है मिसअंडरस्टैंडिंग से, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन जमा करनी होगी। अगर आप जामशोर जाना चाहते हो तो दादू में लग गया है, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी होगी। अगर आपकी मार्क्स अच्छी हैं तो आपको डिपार्टमेंट वहाँ पर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और चैनल को आगे सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको नॉलेज वगैरह मिलती रहे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और अपनी सिंध एजुकेशन के बारे में। सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।